फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कोई बात नहीं, अगर करेंगे, अगर अच्छी चीज़ कोई लागू नहीं करने देना चाहता और आप लोग मीडिया के लोग, अगर आप लोग भी हमारे साथ थे, आप भी जागरूक नहीं कर पाए, हमें लगा कि हमने वो विरोध को ही शायद ज़्यादा ही हाईलाइट किया, तो अब कोई चीज़ नहीं समझेगा। एक परिवार की तरह, एक परिवार में अगर एक भाई जिद करके बैठ गया तो एक को तो माननी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा। हाँ झुके का, अभी भी झुकी रहे हैं, आपके आगे भी झुकी रहे हैं, आप जो मर्जी दिखाओ। तो लोग हैं, चाहे किसान आंदोलन में लोगों ने पार्टिसिपेशन किया होगा, लेकिन वो देश का भला चाहने वाले लोग हैं और वो देश तोड़ने वालों के साथ नहीं हो सकते। करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया हमारे साथ हैं। चुनावों के बाद हमेशा समाज में रहते हैं, जनता में रहते हैं और काम करवाने में विश्वास रखते हैं। भाटिया साहब, संगठन में भी अहम योगदान दे रहे हैं आप। इस समय आप गोहाना चुनाव में ड्यूटी लगी, जब चुनाव आता है तो मुख्यमंत्री और संगठन आपको याद करता है। अनुभव आपका काम आता है या ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, पार्टी का विश्वास रहता है, कोई काम जिम्मे लगा तो मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं अपना 100% संगठन पार्टी के काम में दूं और मैं खुश नसीब हूं। अभी मेरे को वेस्टर्न यूपी की जिम्मेवारी भी मिली है, तो लगातार कई दिन से मैं वहां पर नीचे तक संगठन की बैठकों में लगा हुआ हूँ। सबसे सेंसिटिव जो हम देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ किसान आंदोलन का प्रभाव ज़्यादा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, सभी देशभक्त लोग हैं, चाहे किसान आंदोलन में लोगों ने पार्टिसिपेशन किया होगा, लेकिन वो देश का भला चाहने वाले लोग हैं और वो देश तोड़ने वालों के साथ नहीं हो सकते। उनको पता है कि जो दूसरी तरफ ताकतें लगी हुई हैं वो देश के टुकड़े टुकड़े देखना चाहती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह शासनकाल में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त दृढ़ हुई है, क्राइम करने वाले लोग बिलों में छुपे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ सारा समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। करनाल लोकसभा की बात करें, काम ही बोलेगा आखिर 5 साल बाद जाकर, ठीक तो है। कुछ ऐसे जो काम आप जिन्हें आप गिनवाना चाहेंगे और कुछ ऐसे जो आप आगे? ऐसे काम का तो आपके सामने है, जितने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जितने बाईपासेस हो रहे हैं, जितने नेशनल हाईवे के आप देखो, हुड्डा साहब के टाइम में 7 साल तक नेशनल हाईवे का काम बंद रहा, बीच में हमारे भी उसके अंदर रहा, मैंने पार्लियामेंट के अंदर उस बात को उठाया। अनेक हाईवे निकल रहे हैं, अनेक बाईपास निकल रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कल्पना चावला का आगे और मेडिकल फील्ड के अंदर काम बढ़ रहा है। तो इस तरह से जितने भी काम हो रहे हैं सब बोलेंगे और मैं समझता हूँ कि निरंतर विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया, वो चलती ही रहनी चाहिए और वो चल रही है। जिस तरह से सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो रही हैं, जो लीकेज थी पहले, जैसे आपके ध्यान में, और राजीव गांधी जी कहा करते थे कि 1 रुपया सेंटर से चलता है तो 15 पैसे जो है जो लाभार्थी तक, बेनिफिशियरी तक, जो नीडी है वहाँ तक पहुँचते हैं। आज आप देखो मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाकर जो आज 1 रुपया वहाँ से चलता तो 1 रुपया ही नीचे सीधा खाते के अंदर ट्रांसफ़र होता है। जिस तरह आयुष्मान भारत की योजना, या आप देखिए गरीब आदमी को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिली, इतने कानून केंद्र सरकार के अंदर बने और आप लोगों का ही आशीर्वाद था कि वहाँ पर ये कानून बनवाने में हम सफल हो पाए। तो जो कृषि कानूनों को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ, आलोचना भी हुई, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ अब सब लोग विचार भी करते हैं, बात भी करेंगे और अब विचार करने का टाइम भी है। अब धीरे धीरे ये उन लोगों को जिन्होंने इसके ऊपर आंदोलन खड़ा किया उनको बताना पड़ेगा भाई इसमें नुकसान क्या था। ठीक है, भावनात्मक वो एक उभार जरूर था उस आंदोलन के अंदर, लेकिन मोदी जी और हमारी प्रदेश सरकार ने बहुत ही सहनशीलता का देते हुए आप देखिए कि बिल्कुल भी फोर्स यूज़ नहीं हुई, मान अपमान को भी सहते हुए सारी चीज़ को अंत में फिर भी उनको बड़ा किया, भी हम हारे आप जीत गए। लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँगा, मैं किसान परिवार से हूँ, किसान का बेटा हूँ और आज का नहीं कई पीढ़ियों से हम खेती करते आ रहे हैं कि कहीं भी इसके अंदर कृषि कानूनों के अंदर किसान के विरोध में था ही नहीं। लेकिन जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम नहीं समझा पाए, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, आपको समझा नहीं पाए, लेकिन इसमें फ़ायदा था, किसान की आय बढ़नी ही थी। एक नया मुद्दा आ गया, विदेश से दूध लाने की बात करें, दूध कह रहे किसान कह रहे दूध आएगा तो हमारी डेयरी उद्योग खत्म हो जाएगा, तो नया मुद्दा। डेयरी उद्योग क्यों खत्म हो जाएगा? आज आप देखो जितनी हमारे यहाँ दूध की खपत है, दूध की खपत यहाँ कोशिश कर रहे हैं डेयरी उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए, सब्सिडी करने के लिए। आपने देखा हरियाणा के अंदर पीछे हमारे कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, आज डेयरियों के ऊपर जो नई योजना आई है केंद्र की, 50% तक जो पशु पाल रहे हैं, जो दूध धारू पशुओं को पाल रहे हैं, उनको जितनी कि मान लो 1 लाख की अगर किसी भैंस की कीमत, तो 50,000 रुपये उसके रख रखाव के लिए और मदद की जा रही है।
तो ऐसा तो बढ़ाने के लिए यहाँ भी उत्पादन बढ़े, लेकिन फिर भी आप ही मीडिया के माध्यम से हमें पता लगता है कि वहाँ नकली दूध बिका, नकली पनीर बिका, नकली खोआ। तो हमने अब आने वाली जनरेशन को हैंडीकैप्ड थोड़ी करना है, पाई थोड़ी करना है अगर नकली अगर चीज़ों का ज़्यादा चलन, क्योंकि अगर मान लो आपको जितनी डिमांड नहीं हो रही, आपने देखा कितनी सख्ती के बाद कितनी रेडें होती हैं त्यौहार के सीज़न में, तो आप देखा इतनी रेड्स के बाद भी गलत चीज़ पकड़ में आ जाती है। अगर कोई चीज़ अच्छी चीज़ आ रही है और हमारा समाज हेल्दी होता है, तो अगर आपूर्ति यहाँ पर इंडिया में पूरी हो जाएगी तो उसी दिन बंद हो जाएगा। अच्छे तो कानून भी थे, विरोध हुआ, इसका विरोध हो रहा है, इसका वापसी होगी। कोई बात नहीं, अगर करेंगे, अगर अच्छी चीज़ कोई लागू नहीं करने देना चाहता और आप लोग मीडिया के लोग, अगर आप लोग भी हमारे साथ थे, आप भी जागरूक नहीं कर पाए, हमें लगा कि हमने वो विरोध को ही शायद ज़्यादा ही हाईलाइट किया, तो अब कोई चीज़ नहीं समझेगा। एक परिवार की तरह, एक परिवार में अगर एक भाई जिद करके बैठ गया तो एक को तो माननी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा। हाँ झुके, अभी भी झुकी रहे हैं, आपके आगे भी झुकी रहे हैं, आप जो मर्जी दिखाओ। इंडस्ट्री की बात है, करनाल जिले में इंडस्ट्री, करनाल स्वाभिमान लोग खुद पानीपत हो, करनाल हो, अपने दम पर इंडस्ट्री बनाई है, काम करते हैं, जीरो से शुरू हुए हीरो बने हुए हैं। तो नई इंडस्ट्री के सेंटर से कोई बड़ा उद्योग आ रहा है? क्यों नहीं, आप देखो, अगर सपोर्ट ना होती, जितना मिंक ब्लैंकेट है जो पॉलिस्टर यान से बनता है, सारा चाइना से इंपोर्ट होता था, कई हजार करोड़ का कंबल इंपोर्ट होता था। पानीपत एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन सरकार ने इस तरह के कानून बनाए कि चाइना का इंपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया, यहाँ के उद्यमी को सपोर्ट करी, और आज देखो कि आज इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जहाँ इंपोर्ट होता था एक्सपोर्ट करता है, यही सपोर्ट है। और मैं सैल्यूट करता हूँ अपने यहाँ उद्योगपतियों को, बहुत जीवट वाले हैं, रिस्क लेकर अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके भी लोन भी लेते हैं, करते भी हैं, और अधिकतर लोग सफल भी होते हैं, और कोई एक आधा रहता भी है, करते हैं। नीलोखेड़ी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस थी, बंद बढ़िया खंडर हो रहा है, कॉलोनी थी, 1000 बंदा रह सकता है, पूरी प्रेस का कुछ उसके लिए सोचा? हाँ, उसके लिए पीछे भी चर्चा आई थी, उसके लिए देखते हैं कोई अगर प्रोजेक्ट आ सकता है यहाँ नीलोखेड़ी के भले के लिए, लेकिन जगह वो केंद्र सरकार के, या तो केंद्र का कोई प्रोजेक्ट आए, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करके उनको कोई और जगह दी जा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर कुछ भी अच्छे प्रोजेक्ट्स को ला सकती है। प्रयास करें उसके लिए? आप प्रयास करूँगा, जरूर करूँगा। आपके पास भी कोई सुझाव हो तो मुझे दीजिएगा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ करनाल से सांसद संजय भाटिया जी, जिनका कहना है कि किसानों के आगे पहले भी झुके हैं, दोबारा झुकना पड़ा फिर झुकेंगे। दूध जो विदेश से आने की बात चली, उसके मुद्दे पर कहना है कि देश के जनता की अच्छी सेहत की एक सोच है नरेंद्र मोदी की, इसके लिए दूध आ रहा है, और अगर इसका भी विरोध होगा तो फिर झुकेंगे, पहले भी झुके हैं।